जय हिंद, नमस्कार। कैरियर लिंक पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 10th मैथ्स छत्तीसगढ़ बोर्ड वालों के लिए स्पेशल ये क्लास चलाई जा रही है, जिसमें मैं आप लोगों को पूरे का पूरा मैथ्स पढ़ाऊंगा। जो हर एक क्लास की 2 से ढाई घंटे की वीडियो आप लोगों को मिलेगी, जिसमें पूरा का पूरा चैप्टर कवर करवाया जाएगा। एक एक चैप्टर हमारे छत्तीसगढ़ बोर्ड में टोटल 16 बहुपद का जोड़ना घटाना, ये तो एकदम बेसिक क्लियर है। जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग। अब बहुपद में क्या होता है समझते हैं। पहला जैसे मैंने दिया x प्लस एक्स, एक्स और x, कितना x हो जाएगा 2x, 2 बार हो गया। अगर मैं इसी को ऐसे लिखूं 3x प्लस 2x, अब 5x, ये है हमारा जोड़ना। समझ में आया। सेम घटाना भी होगा। इसी को मैं अब ऐसे कर देता हूं घटाना के लिए। तीसरा में x माइनस एक्स, बताओ x में x घटाए तब 0 आएगा। चौथा, अब 3x, इसमें 2x घटा दो, 3x में 2x घटाए तब x आया। समझ में आया। ये था हमारा जोड़ना और घटाना। अब गुणा पर समझ लेते हैं। प्लस माइनस नहीं बता रहा हूं, प्लस माइनस पहले से सीख चुके हैं। जैसे इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा घुमा देते हैं। पांचवा में माइनस का 3x प्लस में 2x, बताओ सेम चिन्ह की अलग चिन्ह? अलग। जुड़ेगा कि घटेगा? घटेगा। तो 3 में 2 घटाया तब 1x, बड़ी संख्या 3x की 2x, उसके सामने माइनस की प्लस, तो क्या आएगा माइनस। समझ में आ गया। अब गुणा पर आते हैं। ये तो हमारा खैर हो गया जोड़ना और घटाना। गुणा और भाग थोड़ा सा डिफरेंट होगा। पहला x गुणित x, x गुणित x। देखो, अगर गुणा है तो सबसे पहले x को एक बार लिखो, लिख दिए। यहां पावर में कुछ नहीं है तो 1, यहां भी कुछ नहीं है तो 1। अब दोनों पावर को जोड़ दो, 1 और 1 2, ये हो गया गुणा। समझ में आया। तो क्या पता चला, जोड़ना में उसके गुणांक जोड़ते हैं, जोड़ने या घटाना में सिर्फ उसके गुणांक जोड़ते या घटते हैं, लेकिन गुणा में उसके पावर्स आ जाता है। समझ में आया। x के सामने जो है उसको बोलते हैं गुणांक, और x की जो ऊपर में लगा है उसको बोलते हैं घात, पावर। समझ में आया। तो यहाँ पावर जुड़ा और यहाँ पर उसका गुणांक जुड़ा। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन, इसी को अब मैं ऐसे देता हूं 3x गुणित 2x। अब जोड़ मत देना 3 और 2 5 करके, वो जोड़ना में होगा। 3 दूनी 6 आया। यहाँ x की पावर कुछ नहीं है तो 1, यहाँ पर भी 1, तो 1 और 1 2, x की पावर बना 2। समझ में आया। तीसरा 3x गुणित 4x स्क्वायर है, 3x गुणित 4x स्क्वायर, 3 चौक 12 हो गया, 3 चौक 12। अब यहां पर पावर में 2, यहां पर 1, तो 12x की पावर 3। समझ में आया। अब यहां देखते हैं एक 5x प्लस 3x स्क्वायर। अब बताओ जुड़ेगा क्या? नहीं नहीं, नहीं जुड़ सकता। अब हम मान लो जोड़ देते हैं 5 और 3 8। अब किसको लिखोगे, x को कि x स्क्वायर को? कंफ्यूजन है ना, किसको लिख पाएंगे? तो सेम घात वाला ही जुड़ सकता है या घट सकता है। ये 5x प्लस 3x स्क्वायर, इसको कैसे जोड़ेंगे? नहीं जोड़ पाएंगे, तो ये नहीं जुड़ेगा। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 5x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, अब 5 और 3 8, और एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर एक बार लिख दो एक्स स्क्वायर। समझ में आया। 5x स्क्वायर और 3x स्क्वायर मतलब 8x स्क्वायर। क्लियर हुआ। ये करो ना, यदि ये 5 चॉकलेट और ये 3 चॉकलेट, टोटल 8 चॉकलेट। खाने पीने में तो माहिर हो, आराम से बनाओगे। समझ में आया। आगे अच्छा इसको देखते हैं। 8x की घात 3 प्लस x की घात 3, इसको पहले 2 करते हैं।
बताओ जुड़ेगा क्या? नहीं, क्योंकि घात अलग अलग है। सेम रहेगा तब जुड़ेगा। तो या तो इसको 2 रखना है या इसको 3 रखना है। हम इसको 3 कर देते हैं। तो 8 और 1 9 और x की पावर 3। समझ में आया? बन जाएगा। यहां देखते हैं चौथा। यहां पावर में कुछ भी हो, गुणा होगा क्योंकि गुणा है, और यहां पावर सेम रहना चाहिए। इसमें क्या रहनी चाहिए? जो पावर है वो सेम रहना चाहिए, तभी जुड़ेगा या घटेगा। कौन जुड़ेगा? गुणांक। पावर सेम होगा तो गुणांक क्या होगा? जुड़ेगा या घटेगा। समझ में आया? और भाग में क्या होता है? पावर जुड़ता है। भाग में पावर सॉरी, गुणा में पावर जुड़ता है। ठीक। अब भाग में देखते हैं। जैसे 10x की घात 3 बटे में 2x। अब मेन भाग है ना, अभी जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे सिर्फ गुणा भाग जोड़ना घटाना, यही बस है। देखो 10 को 2 से भाग करो, 2 पंचे 10, 5 आया। यहां पर पावर में 3, यहां नीचे में 1। तो अब घटेगा, गुणा में जुड़ेगा और भाग में घटेगा। समझ में आया? गुणा में जुड़ेगा, भाग में घटेगा। तो 2 पंचे 10, 3 में घट आया था 2। समझ में आया? अगला 12x की पावर 6 और नीचे में मैं कर देता हूं 3x की पावर 4। 3x की पावर 4। समझ में आया? देखो 12 को 3 से भाग करे तब 3 चौक 12, 4 आया। अब यहां 6 और यहां 4, 6 में 4 घटाया तब 2, बन गया 4x की घात 2। समझ में आया? अब कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो हमने पहले सीखा जोड़ना। जोड़ना में जुड़ता क्या है? गुणांक। क्या जुड़ता है? गुणांक। लेकिन पावर क्या रहनी चाहिए? सेम। पावर क्या होनी चाहिए? सेम, तभी जुड़ेगा या घटेगा। गुणा में पावर क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। भाग में पावर क्या हो जाता है? पावर घट जाता है। याद हुआ? जोड़ना में गुणांक जुड़ेगा लेकिन सेम घात वाला, सेम पावर वाला। और गुणा में कोई भी पावर रहे, पावर को जोड़ना है मतलब जोड़ना है। भाग में कुछ भी पावर रहे, पावर घटाना है मतलब घटाना है। समझ में आया? चलो एक तो क्वेश्चन दे रहा हूं, ऐसी बताओ। 14x की पावर 4 बटे में 2x की पावर 3 है। कितना आएगा? 7x पावर 1। समझ में आया? 7x की पावर में 1। देखो 2 सत्ते 14, 4 में 3 घटाया तब 1 आ गया। बन जाएगा। नोट करना है, उसको नोट करो। अब सीधा सवाल में आते हैं। पहले सभी प्रश्नावली को समझ लेते हैं कि क्या क्या पढ़ना है कौन से प्रश्नावली में, उसके बाद मैं सीधा पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। इस चैप्टर में अपने को 4 प्रश्नावली पढ़ना है। 1 2 3 और 4। 4 प्रश्नावली पढ़ना है। पहला प्रश्नावली में सिर्फ अपने को भाग देना है। भाग से क्वेश्चन, अभी जो भाग पढ़ाया याद है? सिर्फ वही क्वेश्चंस पढ़ना है, भाग और गुणा का। गुणा और भाग बस करना है। दूसरे प्रश्नावली में अपने को ना वैल्यू पुटिंग वाला जानना है। वैल्यू पुटिंग का बताऊंगा। तीसरे प्रश्नावली में अपने को पढ़ना है गुणनखंड। गुणन। चौथे प्रश्नावली पे पढ़ना है मूलों का योगफल और गुणनफल। बस ये 4 टॉपिक है और इसी में से पूरा प्रॉपर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 3 नंबर या 2 नंबर का एक क्वेश्चन देते हैं और 1 नंबर का सवाल तो पक्का है। 1 नंबर का जो सवाल आता है वो यहाँ से मिलेगा हमें, और जो 2 और 3 में ज्यादातर पूछते हैं क्वेश्चन
वो ये तीनों प्रश्नावली। समझ में आया? इस प्रश्नावली मतलब इस चैप्टर में 4 ही प्रश्नावली पढ़ना है, 4 टाइप का क्वेश्चन ये है। और जो बुक दिया हूँ इसी बुक्स में से पूरा का पूरा क्वेश्चन देखोगे, ठीक। पुस्तक से एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश नहीं करना। जो बुक है पूरी तरह से सफिशिएंट है। 2018 से लेकर पूरा का पूरा 25 तक का क्वेश्चन आया हुआ है, उसमें कंपाइल किया गया है। पहला क्वेश्चन देखो, प्रश्न है क्या करना है, भाग दीजिए, भाग दीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसको मैं पहले सरल कर देता हूं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को एक्स प्लस 1 से भाग देना है, ठीक। समझ में आया? ये हमारा क्वेश्चन है, पेपर में भी ऐसे ही आएगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को एक्स प्लस 1 से भाग दीजिए, तो भागफल बताइए, वही होता है ना। क्या करना है ध्यान समझना, एक्स स्क्वायर प्लस 1, पहले लिखो एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहां तक समझ में आया? क्वेश्चन को हमने सीधा उतार दिया। अब क्या दिया है, एक्स प्लस 1, तो इस तरह से लगाओ भाग का चिन्ह, एक्स प्लस 1, ऐसे भाग करते हो ना। अगर 6/2 हो गया तो लिखते क्या हो, 6 को 2 से, उसी तरह से हमने लिख दिया। क्लियर है यहां तक? अब यहां पर समझना सबसे बड़ी बात, अंदर का एक पद उठाओ, अंदर में पहला एक्स स्क्वायर, बाहर में पहला एक्स, बाहर में पहला एक्स। अब ये तो मैंने अब भी सिखाया था, सामने में एक है, इसके सामने में भी एक है, एक एकाम एक। अब एक को लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। यहाँ पावर में कितना है, यहाँ पावर में एक, गुणा है कि भाग है, तो जुड़ेगा कि घटेगा, तो 2 में 1 घटाया था एक, क्या मिला, एक्स, क्या मिला, एक्स। ये लाइन समझ में आया? कुछ नहीं किए, बस अंदर से एक लिए, बाहर से एक लिए और भाग दे दिए। अब हमें आंसर क्या मिला, एक्स, और बाहर में क्या दिया है, एक्स प्लस 1, तो एक्स प्लस 1 फिर से उसका गुणा कर दो, जो आंसर आया है उसमें इसका गुणा कर दो। क्या आंसर आया है, एक्स, तो एक्स में इन्हीं दो का फिर से गुणा करना है। समझ में आया? तो पहले एक्स का गुणा एक्स में करो, एक्स स्क्वायर पावर में एक, यहां पावर में एक, तो अब पावर में 2, प्लस एक एकाम एक, और एक्स है तो एक्स, तो क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ये लाइन खींचे, समझ में आया यहां तक? अब सब चिन्ह बदलना है, यहां क्या है, प्लस, कुछ नहीं है तो प्लस, इसको हम क्या बनाएंगे, माइनस। यहाँ क्या है, इसको भी क्या बनाओगे, माइनस। अब बताओ, एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर घटाया था 0, ये प्लस में, और ये, हाँ, अब जो गोला लगाया हूं वो असली चिन्ह है, ये तो पुराना वाला है, गोला लगाए वो असली है। ये प्लस में और ये माइनस में सेम चिन्ह की अलग, जुड़ेगा कि घटेगा, तो एक्स में एक्स घटाया तब 0, एक्स में एक्स होता है ऐसे काट सकते हैं, समझ, बचा लास्ट में 1 प्लस 1। समझ में आया? तो ये हमारा क्या है, शेष फल। ये क्या चीज है, शेष फल। ये क्या है, भागफल, भाग, भागफल। ये क्या है, भाज्य, ये क्या है, भाजक। समझ में आया? तो लास्ट में लिख देना, अतः भाज्य जो दिया है वो, भाजक, भागफल और शेषफल मैंने बता दिया। समझ में आया कि नहीं आया? एक क्वेश्चन और करें तो पूरा क्लियर होगा। इसको मिटा दो ना, ये तो पुस्तक में है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इस बार नया क्वेश्चन देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को भाग करते हैं एक्स प्लस 1 से। ये हमारे पुस्तक का पहला क्वेश्चन है ना, ये तो मैं अपने हिसाब से एग्जांपल लिया हूं।
जो पुस्तक बना है उसमें पहला क्वेश्चन ये दे रखा है। करें, पहले क्वेश्चन को उतारते हैं। ये तो पता है क्या दिया है क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब क्या करेंगे, भाग का चिन्ह, फिर एक्स प्लस 1 आ गया। अब क्या करते हैं, अंदर से एक पद और बाहर से एक पद, ये चीज मिटा दूं ना, समझ जाओगे। बताओ, अंदर में पहला एक्स स्क्वायर, अंदर में पहला एक्स स्क्वायर, बाहर में पहला एक्स, तो अब कुछ नहीं है तो एक तो है, एक एक काम एक। अब यहां गुणा है कि भाग, भाग, क्या है, भाग। तो भाग में जुड़ता है कि घटता, तो दो में एक घटाया तब एक, एक्स की पावर एक। आंसर क्या मिला, एक्स आया। अब जो आंसर आया है उसका गुणा एक्स प्लस 1 में करेंगे, इसमें एक्स प्लस 1, आंसर क्या आया, एक्स। ये आंसर है, किसका गुणा करेंगे इसमें, समझ में आया। एक्स का गुणा एक्स में करे तब, क्योंकि पावर में एक, पावर में एक, पावर में दो बन गया, प्लस है तो प्लस। एक्स का गुणा एक में करे तब क्या बना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। लाइन खींचे, समझ में आया। अब इसके सामने में कुछ नहीं है तो प्लस है ना, तो उसको क्या करेंगे, माइनस। यहाँ प्लस है उसको भी। अब बताओ इसके सामने में क्या है, प्लस, तो ये प्लस और ये माइनस सेम की अलग, जुड़ेगा कि घटेगा, तो एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर घटाएंगे तो जीरो। समझ में आया। और बताओ यहाँ एक्स रह जाता और यहाँ एक्स स्क्वायर रहता तो घटता नहीं, पावर क्या रहना चाहिए, सेम। अब भी बताया था, ये माइनस और ये भी माइनस, सेम चिन्ह की अलग, जुड़ेगा कि घटेगा, एक्स और एक्स, दो एक्स। अब बड़ी संख्या एक्स, सामने में एक है तो उसके सामने क्या है, इसके सामने भी तो माइनस है, तो क्या आएगा, माइनस। लास्ट में क्या बचा है, प्लस एक। क्लियर यहाँ तक। अब फिर से एक पद उठाओ, अब क्या है लास्ट में, माइनस का, माइनस 2x, चिन्ह को नहीं भूलना। यहाँ पर प्लस था तो हमने प्लस ही लिया, यहाँ माइनस है तो क्या लेंगे, माइनस। किससे भाग करेंगे, एक्स से। ये क्या है, एक्स, एक्स से भाग करेंगे ना। यहाँ एक पद, यहाँ का एक पद, क्लियर। अब बताओ एक्स एकम एक्स, खत्म। बचा हमारे पास माइनस 2, माइनस का 2, क्या आया, माइनस 2। यहाँ माइनस और यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस। और कल बताया था अलग चिन्ह की सेम अलग, तो क्या लगता है, माइनस, और सेम रहता तो प्लस। क्या है आंसर, -2। बताओ -2 में किसका गुणा होगा, x प्लस 1। करें, दो एकम दो, x है तो h, ये माइनस और ये प्लस क्या होगा, माइनस। बताया था गुणा में माइनस और प्लस, माइनस, अलग अलग चिन्ह, अलग चिन्ह में माइनस, ये माइनस और ये प्लस, अब भी माइनस, दो एकम दो। और बताओ अगर यहाँ माइनस रहता तो इसको क्या करते, प्लस, क्योंकि माइनस और माइनस सेम चिन्ह हो गया, सेम चिन्ह में प्लस लगाते, लेकिन है नहीं। समझ में आया। हमें क्या मिला, -2x प्लस -2, -2x -2 आया। अब फिर से सबका चिन्ह चेंज करना पड़ेगा। ये माइनस है, इसको क्या बनाए, प्लस, ये माइनस है, इसको प्लस। क्लियर हुआ। अब बताओ ये माइनस और ये प्लस सेम चिन्ह की अलग, तो अलग चिन्ह तो जुड़ेगा कि घटेगा, तो 2x में 2x घटाए तब 0। ये प्लस, ये प्लस, प्लस और प्लस प्लस, तो 2 और 1 3, बड़ी संख्या 2 की 1, तो उसके सामने माइनस की प्लस है, ये तो प्लस है, क्या आएगा, प्लस, तो +3। ये हमारा क्या बना, शेषफल, शेषफल। ये वाला क्या है,
भाज्य, ये क्या है भागफल, और ये भाजक, भाजक, भाजक। समझ में आया? बन जाएगा। क्वेश्चन कई बार आए हैं ना पेपर में, 2020 में आया था, वो भी 3 नंबर का, नोट कर लो। क्वेश्चन तीसरा, दूसरा है क्या, बुक के अनुसार दूसरा है। 6x² माइनस 5x प्लस 1, 6x² माइनस 5x प्लस 1 भाग करो -1। अब एक ही सवाल और बताऊंगा, फिर बाकी क्वेश्चंस को बनाओगे। देखते हैं जितना बनता है उतना, नहीं बनता है उतना। पहले क्वेश्चन उतारते हैं क्या। 6x² माइनस 5x प्लस 2x आया। अंदर से एक पद और बाहर से एक पद। अंदर में क्या है 6x², बाहर में 2x। अरे समझ गए आप, 2x। भाग बस तो करना है, कुछ नहीं करना। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। यहाँ पावर में, यहाँ तो 2 में जुड़ेगा तो पावर में 3। अरे वाह, घटेगा ना, हाँ तो पावर में 1, तो कितना आया 3x। अब जो आंसर आता है उसका गुणा 2x माइनस 1 में, किसका गुणा 3x का गुणा 2x माइनस 1 में आया। 3 दूनी 6, यहाँ x की पावर में 1 और यहाँ x की पावर में 1, तो x की पावर 2 होगा। 3 एकम 3 और x है तो x, ये प्लस और माइनस माइनस। समझ में आया लाइन? क्या मिला 6x², एक बोले करो मोर बने लगती, प्रकाश लग जाते। समझ में आया? 6x² माइनस 3x। अब क्या करते हैं, चिन्ह चेंज। सामने में कुछ नहीं है तो प्लस, तो उसको बनाएंगे माइनस, माइनस को बनाएंगे प्लस। अब ये प्लस और माइनस, तो 6x² में 6x² घटाया तब 0, ये माइनस ये प्लस, अलग चिन्ह की सेम, जुड़ेगा कि घटेगा, तो 5 में 3 घटाया तब बड़ी संख्या, हाँ माइनस में, और प्लस में 1 आया। फिर से अब अंदर का एक पद और बाहर का एक पद। अंदर में क्या है, ये दे फिर पीछू नहीं, अब -2x नहीं दिख रहा है, माइनस का 2x, और बाहर में हाँ, तुम्हारे मित्र लोग देखते होंगे ना तो भड़केंगे, काय पढ़े थे माना माइनस ला बताते हैं। देखो 2 एकम x एकम बन गया 11, हाँ 2x एकम 2x, तो क्या बचा 1 प्लस का 1, यहाँ क्या है, तो काहे प्लस बोल रहे हो, काहे प्लस बोल रहे हो मेरे साथ, गलत बात, मैं गलत बताऊंगा। माइनस का 1, अब 1 2 एकम 2, माइनस का 1 आया। -1 का गुणा किसमें 2x माइनस 1, दोनों में करना है ना, तो 1 दूनी 2, x है तो x। अब ये माइनस और ये प्लस, माइनस और प्लस तो फिर अलग अलग हो चुका है तो माइनस, ये माइनस ये भी माइनस, अब सेम है कि अलग, तो प्लस की माइनस और 1 एकम 1, तो माइनस का 2x प्लस 1, माइनस 2x प्लस 1 आया। फिर से चिन्ह चेंज, ये माइनस का प्लस, ये प्लस का, ये -2x और ये +2x, अलग चिन्ह की सेम, कौन है सेम वाले है, पीटेगा ना। अलग अलग में जुड़ेगा कि घटेगा, तो 2 में 2 घटाए 0, ये वाला +1 और ये -1 सेम की अलग, तो 1 में 1 घटाया तब 0।
समझ में आया? क्लियर हुआ? मिटा दें। हाँ, स्क्रीनशॉट लो, नोट करो नोट करो नोट करो। नए क्वेश्चन देखें आगे। प्रश्नावली 2, जांच कीजिए क्या जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है? क्या जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है? पहला जानते हैं जी एक्स पी एक्स का, किसका? पी एक्स का गुणनखंड होगा, गुणनखंड होगा। जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड होगा यदि पी एक्स बराबर क्या मिल जाए? 0। पी एक्स बराबर क्या मिल जाए? 0। ऐसी ही है ना, यदि पी एक्स बराबर क्या आ जाए? 0। समझ में आया? तो देखो, इसको तो खैर पूरा डिटेल लिखना रहता है। देखो होगा क्या, हमें जी एक्स दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? जी एक्स कुछ भी वैल्यू दिया रहेगा, मान लो ए दिया है, तो पी ए कितना निकलेगा? 0। जी एक्स बराबर क्या दिया है? ए। जी एक्स बराबर ए। अब पी एक्स की जगह में क्या रखना है? ए। पूरा ए रखते हुए चलना है। ठीक, सवाल में करवाता हूं, पूरा डाउट क्लियर हो जाए। प्रश्न 1, जी एक्स बराबर एक्स माइनस 3, पी एक्स बराबर 4x² प्लस एक्स प्लस 6। ठीक, ये दिया है, दिया है जी एक्स और पी एक्स। जानते हैं जी एक्स पी एक्स का, जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड होगा, गुणनखंड होगा। जांच कीजिए, बोला हाँ गुणनखंड होगा यदि, पहले हम जी एक्स का मान निकालेंगे। जी एक्स बराबर एक्स माइनस 3। ठीक, तो जी एक्स की जगह ले दो 0, जी एक्स की जगह 0, और इधर x माइनस 3, तो x बराबर प्लस 3। यदि यहां कर दो जी एक्स बराबर क्या हो? 0, तब ठीक, जी एक्स बराबर क्या है? x माइनस 3, तो जी एक्स की जगह हम क्या रखेंगे? 0। जी एक्स की जगह 0, और इधर x माइनस 3 आया। तो x का मान कितना आया? 3। अब पी एक्स का देखो, पी एक्स बराबर एक्स का क्यूब माइनस 4x² प्लस एक्स प्लस 6। एक्स की जगह क्या रखोगे? 3। क्या रखेंगे? 3। समझ में आया? तो x की जगह 3, पावर में 3, माइनस है तो माइनस, 4 की जगह 4, x की जगह 3 और पूरे का स्क्वायर, प्लस x की जगह 3 प्लस 6। समझ में आया? जहां जहां पर x है ये वाला 3 रखना है, ये 3। क्लियर? लिखना नहीं, बाद में बताऊंगा, लिखोगे बाद में। अब 3 की घात 3 मतलब 3 का 3 बार गुणा, 3 की घात 3 मतलब 3 गुणित 3 गुणित 3, 4 की घात 2 मतलब 4 गुणित 4, 2 की घात 3 मतलब 2 गुणित 2 गुणित 2, जो दिया है उसका उतने बार गुणा। आया? तो 3 की घात 3 मतलब 3 का 3 बार गुणा, 3 तिया 9 और 9 तिया 27, 27 माइनस 4 ब्रैकेट का मतलब गुणा, 3 का वर्ग, 3 का 2 बार गुणा, 3 का वर्ग मतलब 3 गुणित 3, 3 तिया 9 प्लस 3 प्लस 6 आया। तो 27 माइनस 9 चौक 36 और 6 और 3 9। समझ में आया ना? जोड़ दिए। अब प्लस प्लस को पहले करेंगे, बताओ प्लस प्लस में कौन है? 27 और 9, और 36 में माइनस है तो उसको अलग कर दो। 27 और 9 और 36 में 36 0। तो देखो ना,
पी एक्स कितना आया 0, चूंकि पी एक्स बराबर क्या आया 0, पी एक्स बराबर 0, अतः जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है, गुणनखंड है। समझ में आया? यहां यदि पी एक्स बराबर 0 लिख ले रहा है, ठीक है, समझ में आ गया क्या? देखो ये क्वेश्चन में दिया है, इसको तो कुछ मत देखो, क्वेश्चन को हमने साफ साफ छाप दिया। ये क्या था क्वेश्चन में दिया है। अब हम जानते हैं जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड होगा यदि पी एक्स का मान क्या आ जाए 0, पी एक्स का मान क्या आ जाए 0। उसके लिए हमने क्या किया, जी एक्स बराबर 0 लिया और इधर x माइनस 3, जी एक्स माइनस 3, जी एक्स की जगह 0, x माइनस 3, तो -3 को मैं इस तरफ ला दूं तो +3, तो x का मान क्या आया 3। अब ये लिखा मैंने पी एक्स का मान, x की जगह 3, x की जगह 3, x की जगह 3, जहां स्क्वायर है तो स्क्वायर, क्यूब है तो क्यूब, सॉल्व किए और इतना आया। पी एक्स था ना, पी एक्स कितना आया, और चूंकि पी एक्स अगर 0 आ गया तो जी एक्स क्या होगा पी एक्स का, ये ऊपर में लिख दिया हूं, जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड होगा यदि पी एक्स बराबर क्या आए। क्लियर हुआ? नोट करो, दूसरा सवाल बनाएंगे तो और हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, जी एक्स बराबर, तभी तो मैं वीडियो में तुम लोगों की बेइज्जती करता हूं, x प्लस 4, पी एक्स बराबर आया। हाँ, जब जहां इस बार एडिट नहीं होगा डायरेक्टली अपलोड करूंगा, जो चिल्लाओगे सोच लो। जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड होगा यदि पी एक्स क्या है 0, पी एक्स क्या आ जाए। अब मैं इसको मिटाऊंगा नहीं, लास्ट तक हर बार लिखना पड़ता है। समझ में आया? तो अब करना क्या है, अब जी एक्स बराबर एक्स प्लस 4, जी एक्स बराबर एक्स प्लस 4, जी एक्स की जगह क्या रख देंगे 0, जी एक्स की जगह 0, क्योंकि एक्स का मान चाहिए ना। आया? या तो इसे लिख लो, जी एक्स बराबर मैं क्या ले देता हूं 0, जी एक्स बराबर क्या ले देंगे 0, तो x प्लस 4 बराबर 0। आया? जी एक्स की जगह हमने क्या रखा 0, तो x प्लस 4 बराबर भी क्या मिलेगा 0। आया? x का मान -4, तो अब क्या रखेंगे पी एक्स क्या दिया है, आया? तो p x की जगह, इस x की जगह और ऊपर में स्क्वायर प्लस 2, x की जगह माइनस में 1। अब बताओ 4 का वर्ग 16, 4 का 2 बार गुणा, लेकिन यहां ध्यान देना यहां क्या लगा है और माइनस है, ये क्या है घात सम संख्या, तो अगर माइनस का स्क्वायर कर रहे हो लेकिन घात सम संख्या है तो क्या आएगा प्लस, और ये विषम रह जाता तो माइनस। इसमें देखो -2 की घात मैं करता हूं 3 और -2 की घात 2, 2 का कितना बार गुणा 2 दूनी 4, 3 का कितना बार गुणा, तो 3 3 9 3 27। अरे यार, हाँ हाँ हाँ, 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी, ध्यान देना ये पावर दोनों में माइनस है ना, पावर चेक करो, यहाँ पावर सम की विषम तो सम के लिए प्लस, यहाँ पावर सम की विषम तो विषम के लिए। अब बताओ यहाँ पावर सम की विषम तो प्लस की माइनस। अब ये 2 चौक 8, प्लस और माइनस में 1। समझ में आया यहाँ तक? 4 का वर्ग 16 और 4 दूनी 8 माइनस। क्लियर? ये हो गया 16 का 16, ये माइनस ये भी माइनस,
तो माइनस और माइनस 8 और 1 बड़ी संख्या माइनस की प्लस, तो क्या आएगा माइनस। अब बताओ एक प्लस में और एक जुड़ेगा कि घटेगा, तो 16 में 9 घटाओगे तब 7, बड़ी संख्या प्लस की माइनस, 16 बड़े की थे ना, 9 छोटे ही, तो 16 के सामने क्या है प्लस, तो किसमें आएगा, तो देखो पी एक्स का मान 0 आया क्या, तो क्या लिखेंगे, चूंकि पी एक्स नॉट इक्वल टू 0, इसीलिए जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड नहीं है, नहीं है। समझ में आ गया। अब बना लोगे क्या पूरा क्वेश्चन, हो जाएगा। 3-4 बचा है वैसे भी ना, और ये क्वेश्चन हमारे 2022 सेट ए बी में आया था, 2022 का। ठीक, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लेना सीधा। चलो अब एक तो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखो ये 2018, 19 और 21, 23 इतने साल आया है। पहला पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6, तो हमें क्या ज्ञात करना है, पी 0 और पी -2। ये दूसरा मैं लिख देता हूं, दूसरा इधर लिख देता हूं, पी एक्स बराबर 3x की घात 3, 4x की घात 2 प्लस 17, तो p -1 और पी 0। जितने लोगों के पास पुस्तक का पीडीएफ रख लिए रहना ना, काम पड़ेगा कभी भी, टेलीग्राम पर है। देखें अब हमें पिछली बार एक चीज निकालना था, x का मान, x का मान निकाले थे, उसके बाद पी एक्स में पुट किए थे, याद है। अब भी पहले जी एक्स दिया था, ये जी एक्स बराबर क्या दिया था, x -3, फिर इसकी जगह हमने क्या रखा था 0, फिर इधर तो x का मान क्या आ गया था 3 आया था। इसको हमें पहले से बनाकर दे दिया है, देख लो पहले से बनाकर दे दिया है। x की जगह क्या है यहाँ 0, तो ये हो गया p का p, x की जगह 0, 0 का स्क्वायर -3 ब्रैकेट 0। समझ में आया, जहां जहां x दिखेगा वहां वहां क्या करेंगे 0 रखेंगे। समझ में आया, मस्त क्वेश्चन है ना, कुछ नहीं करना पड़ा। देखो 0 का वर्ग मतलब 0 का 2 बार गुणा, अरे 0 का चाहे 2 बार गुणा करो या 10 बार गुणा करो, कितना आएगा 0, क्या आएगा 0, और -3 ब्रैकेट का मतलब गुणा, 3 का किसी भी संख्या में गुणा करोगे, वाह 0 का कोई भी संख्या में गुणा करोगे तो और प्लस, तो आंसर आया 6। समझ में आया, बस इतना था सरल क्वेश्चन। उसमें देखें, अरे एक तो और बचा है -2। अब p का p x की जगह, तो ये माइनस का 2 आ गया, x की जगह पूरे का स्क्वायर -3, x की जगह +6। समझ में आया, तो देखो अब ध्यान से समझना, 2 का 2 बार गुणा, 2 का 2 बार गुणा, तो 2 दूनी 4। बताओ ये माइनस में है तो घात देखो सम है कि विषम, सम है तो प्लस, ठीक, और अगर अंदर में माइनस नहीं है तो सम विषम देखने की जरूरत ही नहीं है। आया, अब बताओ ये हो गया, ब्रैकेट का मतलब गुणा, तो 3 दूनी 6, माइनस और माइनस और प्लस में 6 आया, 6 और 4 10, 10 और 6 तो p -2 कितना आया 16। ये देख इसका भी आंसर बन गया। समझ में आया, यहाँ देखिए क्या, ये p का p x की जगह -1 कर दिए,
3 का 3, इस x की जगह पावर में 3 माइनस 4, x की जगह पावर में 2 प्लस, समझ में आया? सबसे पहले लिख देते हैं 3 का 3, ब्रैकेट का मतलब गुणा। अब -1 का कितना बार गुणा? 3, पहले माइनस को हटा दो, 1 का गुणा 3 बार तो कितना आएगा? अरे 1 आएगा ना, 1। अब बताओ घात सम है कि विषम? तो माइनस की प्लस, तो क्या आएगा? माइनस का 1। समझ आया? ये माइनस का 4, माइनस का 4 हो गया। अब बताओ ये क्या है? -1, माइनस को भूल जाओ, 1 का गुणा कितना बार? 2 बार, तो 1 एकम 1। अब बताओ घात सम की विषम? तो प्लस की माइनस प्लस, तो प्लस को लिखने की जरूरत ही नहीं है, प्लस में 17। ये दोनों अलग संख्या था ना, ये वाला इसका है और ये वाला इसका। ऐसे करना मत पेपर में, समझाने के लिए कर रहा हूं। 3 एकम 3, ये प्लस और माइनस, 4 एकम माइनस और प्लस, प्लस में, तो ये माइनस और माइनस क्या होगा? प्लस, तो 4 और 3 बड़ी संख्या और प्लस में 17। अब बताओ प्लस और माइनस तो जुड़ेगा कि घटेगा? तो 17 में 7 घटाए बड़ी संख्या तो क्या आएगा? प्लस। ये भी, इसका भी आंसर आ गया। समझ आया? अब क्या रखना है? P 0, P ये 0 निकालना है, तो यहाँ क्या रख देंगे? 0। बताते चलो, 3 है, x की जगह 0 पावर माइनस, ठीक, 3, 0 की घात 3 मतलब 4, ब्रैकेट का मतलब गुणा, 0 की घात 2 मतलब 17, ये और ये देख, इसमें भी आ गया आंसर। समझ आया कि नहीं आया? अब बन जाएगा। ड्रॉप करे क्वेश्चन। आप इसमें टोटल 11 क्वेश्चन है, बुक में 11 क्वेश्चन है, मैं बताया 2 क्वेश्चन, बचा 9 क्वेश्चन। बताना पड़ेगा कि बन जाएगा? कंफर्म? छोड़े? ठीक, नोट करो, इसमें स्क्रीनशॉट लो। अब अगला टॉपिक है गुणनखंड। प्रश्नावली 3, 4 प्रश्नावली के बारे में बताया था। पहला प्रश्नावली में हमने क्या सीखा? भाग देने वाला क्वेश्चन। दूसरे प्रश्नावली में वैल्यू पुटिंग का क्वेश्चन, पी एक्स देता था, उस पर 0, 1, 2, -1, -2, 3 ऐसे पुट किए थे। उसके बाद तीसरा प्रश्नावली है गुणनखंड, सबसे महत्वपूर्ण। इसके बाद एक प्रश्नावली बस और पढ़ना रहेगा। जो गुणनखंड वाला प्रश्नावली है सेम एज इट इज हमें चैप्टर नंबर 3 में देखने को मिलेगा। तो मैं अभी इस चैप्टर में पढ़ाऊंगा चैप्टर नंबर 1 में, फिर चैप्टर नंबर 3 में उसको नहीं पढ़ेंगे। सेम क्वेश्चंस, सेम विधि, सेम आंसर, कुछ नहीं बदलेगा। समझ में आया? तो अब पढ़ाता हूँ सीधा। देखो गुणनखंड कैसे करना रहेगा। जैसे पहला क्वेश्चन दिया मुझे, x² प्लस 3x प्लस 2, x² प्लस 3x प्लस 2। देखें, मध्य पद तोड़ना है, मध्य पद तोड़ना है। तो सबसे पहले देखना समीकरण है ये, हम इसकी तुलना करेंगे ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने। ठीक, समझ में आया? समीकरण क्या है हमारा? मेन ax² प्लस bx प्लस c से क्या कर देंगे? तुलना। क्लियर है? एक एक पॉइंट समझना ना। यहाँ x² के सामने में क्या दिख रहा है? a, तो a लिखिए। वैसे यहाँ x² के सामने में
कुछ नहीं है तो 1 रहेगा। हाँ, लेकिन प्लस और माइनस, माइनस को लेना पड़ेगा। ठीक, यहाँ x के सामने में क्या है, यहाँ x के सामने में, यहाँ c और यहाँ, ये चीज समझ में आया, निकालने आ जाएगा। एक्स स्क्वायर के सामने वाला, x के सामने वाला और लास्ट में जो अचर पद है उसको लेने आ जाएगा। अब देखो इधर रफ कार्य करेंगे, ये हमारा काम रफ का रहेगा। रफ में पहला पद हमें क्या दिख रहा है, a, तो a गुणित c लगाओ, a गुणित c। a में वैल्यू कितना, 1, c में कितना, समझ में आया, a में 1, c में 2, तो 2 एकम, समझ में आया। गुणा करने पर कितना आया, 2, यहां प्लस है और यहां प्लस है तो प्लस में ही रहेगा। क्लियर। अब बीच में क्या है, 3, बीच में क्या है, 3, b बराबर 3। ध्यान समझना, गुणा करने पर 2 आना चाहिए, 2 संख्या खोजनी रहेगी, a और b 2 संख्या खोजनी रहेगी। गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 2, और उसी को जोड़ने या घटाने पर 3। क्लियर है, गुणा करने पर 2, जोड़ने या घटाने पर 3। समझ में आया। तो आप संख्या पता करते हैं, पहले इसको सॉल्व करो गुणा को, तब ऑटोमेटिक जोड़ या घटाव मिल जाएगा, क्योंकि जोड़ने में तो बहुत ज्यादा होगा, जोड़ने में तो अनेक संख्या मिलेगा ना। जैसे मुझे बोला है 3 लाने के लिए, मैं 4 में घटाकर 3 ला सकता हूँ, 5 में 2 घटाकर भी 3 ला सकता हूँ, 6 में 3 घटाकर भी ला सकते हैं, 1 में 2 जोड़कर ला सकते हैं। तो इसीलिए पहले गुणा को बनाएंगे। गुणा सॉल्व करो, हमें गुणा करने पर क्या लाना है, 2। कोई भी 2 संख्या खोजनी है जिन्हें आपस में गुणा कर दे तो क्या आ जाए, 2। तो पहली संख्या ऐसे लिख दो, 1 2 3। जहां तक 1 में किसका गुणा करूं तब 2 मिलेगा, 2 का, तो 2 एकम 2 में किसका गुणा करूं तब 2 मिलेगा, 1 का, 2 एकम 2। 3 में किसका गुणा करे तब 2 मिलेगा, 3 एकम 2, नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, मतलब हमारी संख्या खत्म हो गई। समझ, 2 ही संख्या मिला, कितना संख्या, 2 संख्या। क्या क्या, 1 गुणित 2 या 2 गुणित 1। बताओ 1 गुणित 2 करेंगे तो कितना आया, 2, और 2 गुणित 1 करेंगे तो बदल जाएगा क्या, तो दोनों में से कोई भी एक ले लो चलेगा। तो हम ऊपर वाला ही ले लेते हैं, ये लो, या नीचे वाला ले सकते थे। समझ में आया, दोनों में से कोई भी एक संख्या लेना है। समझ में आया कि नहीं आया, गुणा वाला संख्या मिला। अब 2 और 1 जोड़ोगे तो 3, 2 में 1 घटाएंगे तो 1। बताओ हमें लाना क्या था, 3। तो 2 और 1 को जोड़ने पर 3 आएगा कि 2 में 1 को घटाने पर 3 आएगा, जोड़ने पर। 2 में या 1 में 2 जोड़ने पर ही क्या मिलेगा, 3। समझ में आया। तो हमें क्या संख्या मिला, 1 और 2, 1 और 2 को जोड़े तब 3, और 1 और 2 का गुणा किए तब 2, संख्या पता चल गई। 1 गुणित 2 किए तब 2 आया, और 1 और 2 को जोड़ दिए तो 3 आया। समझ में आया ना, यही था, गुणा करने पर 2 आना चाहिए और जोड़ने पर 3 आना चाहिए। अब हर कंडीशन में, हर सवाल में यही करना है, गुणा करने पर 2 लाना है और जोड़ने या घटाने पर 3। लेकिन अब वहां पर अलग अलग होगा ना, हर बार 2 और 3 नहीं रहेगा, कुछ आगे भी देगा। समझ में आ गया। अब बताओ हमें प्लस में चाहिए कि माइनस में कोई संख्या, प्लस। सब कैसे है, प्लस में, तो सब किस में रहेगा, प्लस में। तो अब इनके पीछे x लगा दो, ये x, ये भी x, ये भी x। बताओ 1x और 2x मिलकर 3x आ गया। लिखो यहां पहले क्या दिया है, एक्स स्क्वायर, उसको 3x है बीच में, 3x को हमने कैसे तोड़ा, x और 2x मिलकर 3x बनाया। टूटा, मध्य पद टूटा, मध्य पद को ही तोड़ना था और मध्य पद हमने तोड़ दिया, 2 और 1 3। तो क्या आया, x प्लस 2x प्लस लास्ट में 2। ये आया लाइन समझ में, क्लियर हुआ। अब देखो 2 का ग्रुप बनाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2x प्लस 2, ये मेरा पहला ग्रुप और ये दूसरा ग्रुप। चाहो तो यहीं से बना सकते थे, मैं और समझाने के लिए एक लाइन और लेकर गया। क्लियर हुआ, ये लाइन समझ में आया। देखो दोनों में क्या चीज संख्या कॉमन है, x, तो x को कर देंगे बाहर, आया।
एक्स का स्क्वायर मतलब 2 बार एक्स है, एक्स गुणित एक्स, तभी तो एक्स का स्क्वायर मिलेगा क्या, एक्स इंटू एक्स मतलब एक्स स्क्वायर होता है, तो 2 बार एक्स है, हमने एक बार एक्स को क्या कर दिया बाहर, तो अंदर में क्या बचा, एक बार एक्स बचा, प्लस यहाँ तो एक ही बार एक्स है और उस एक्स को हमने क्या कर दिया बाहर, तो क्या बचा एक। अब गुणा करके देख लो मिलता है कि नहीं मिलता, एक्स में एक्स का गुणा करेंगे तब एक्स स्क्वायर आया, और एक्स में एक का गुणा करेंगे तो एक्स, मतलब अपनी जगह पर है, सही है। प्लस यहाँ 2x है और यहाँ 2, बताओ 2x और 2 दोनों में क्या कॉमन, 2 साफ पता चल रहा है, दोनों में 2 कॉमन है, इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, तो बाहर कर दो। यहाँ मैं 2 को बाहर निकाल दिया तो बचा, यहाँ 2 को बाहर निकाल दिया तो, समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ। अब देखो ये मेरा क्या है x+1 और ये क्या है, अगर ये दोनों सेम सेम आया है मतलब आंसर सही है, अलग अलग आया है मतलब आंसर गलत है, कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है, या तो संख्या खोजने में या यहाँ ग्रुप बनाने में, समझ में आया। तो x+1 है, अपन इसको एक बार लिख देंगे, x+2 को एक बार लिख देंगे, ये देखिए यहां तक आ गया हमारा आंसर, समझ में आया, क्लियर हुआ। अब देखो एक लाइन चैप्टर नंबर 3 में आगे बढ़ेगा, एक लाइन बस, चैप्टर नंबर 3 में ना मूल ज्ञात कीजिए बोलेगा, क्या चीज, मूल, ये तो मध्य पद तोड़कर गुणनखंड कीजिए बोला है, गुणनखंड। अब चैप्टर 3 में बोलेगा मूल ज्ञात कीजिए, तो क्या करेंगे, बराबर में वहां दिया रहेगा 0, बराबर में 0, तो सबके बराबर में क्या लगा रहेगा 0, तो इसके भी बराबर में क्या रहना चाहिए, समझ में आया। गुणनखंड बोला है, सिर्फ गुणनखंड बोला है तो यहां तक आंसर छोड़ दो, और मूल ज्ञात करने बोला है तो एक लाइन बस आगे बढ़ाओ, x+1 x+2 इसके नीचे में चले जाएगा, क्या इसका गुणा है, x+2 का x+1 के साथ क्या है गुणा, तो इधर जाएगा तो भाग, तो क्या बचा इधर x+1 बराबर 0, वैसे ही मैं x+2 को यही छोड़ देता हूं, अब x+1 को नीचे लाओगे तो अब ये 0 हो जाएगा, नहीं आया, x+1 x+2 बराबर 0, मैं x+1 को यही रख दूंगा, गुणा है ना, अब इसका क्या है x+1 में गुणा, पक्षांतर करने पर भाग, तो x+1 0 को भाग करेंगे क्या आएगा 0, आया। वैसे ही अब मैं इसको ले देता हूं x+2 बराबर 0, अब x+1 का गुणा है तो x+1 को क्या करोगे भाग करोगे, x+1 से भाग करेंगे तो x+2 बराबर भी क्या बचेगा 0, समझ में आया लाइन। तो यहाँ x के बराबर में ये +1 इधर जाएगा तब -1, +1 -1 होगा, -1 रहता तो +1 होता, चिन्ह बदलता है, ये x+2 है, अगर +2 उधर जाएगा तो ये दे, यहां तक आंसर हो जाएगा, समझ में आया। ये हमें दिया है चैप्टर नंबर 1 में यहां तक छोड़ना है, चैप्टर नंबर 3 में यहां तक लाना है, तो अलग अलग लिखने की बजाय सीधा यहां तक लिख लो। अगर पेपर में ये आया गुणनखंड कीजिए, गुणनखंड कीजिए, तो हमारा आंसर सिर्फ यहीं तक स्टॉप हो जाएगा बिना 0 लिखे, कब गुणनखंड करने बोलेगा तब, और मूल ज्ञात करने बोला है तो ये दोनों चीज भी लिखना पड़ेगा, समझ में आया। अब देखो ना सेम टू सेम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ते यहां तक आते, फिर ये बस और नया लिखते, और वही का वही क्वेश्चन एज इट इज रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा, इसीलिए दोनों एक में करवाया, हो जाएगा, समझ जाओगे ना। पेपर में अगर आया गुणनखंड कीजिए तो सिर्फ यहीं तक लिखना रहेगा, और मूल ज्ञात कीजिए बोला रहेगा तो x का मान निकालना रहेगा, ठीक, समझ में आया, नोट करोगे कल। सेकंड क्वेश्चन पर चेक करते हैं हम, देखो आज 2 क्वेश्चन बता देता हूं, कल 2 क्वेश्चन का टाइप खत्म कर लेंगे। तुलना करेंगे किससे, ax² + bx 0 से तुलना करने पर, इतना से हम क्या कर देंगे तुलना कर, a बराबर हमें क्या मिलेगा 6, यहाँ x के सामने में क्या है b, यहाँ x के सामने में -5, माइनस चिन्ह को भूलना मत, माइनस चिन्ह है तो माइनस को लेना पड़ेगा, प्लस है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, सामने में कुछ नहीं रहता तो प्लस रहता है,
लेकिन माइनस तो लेना पड़ेगा ना, माइनस को दर्शाना पड़ता है। जैसे यहाँ देखो एक्स स्क्वायर के सामने क्या है 6, प्लस 6 माइनस 6, सामने कुछ नहीं है तो प्लस, तो यहाँ भी सामने कुछ नहीं है तो प्लस। यहाँ एक्स के सामने में 5, लेकिन उसके सामने माइनस लिखा है ना, तो माइनस लगाना पड़ा। वैसे सी बराबर बताओ तो -6। लाइन समझ में आ गया। अब इधर क्या करना रहता है हमें, रफ में गुणा किसका किसका, ए और सी का। ए का मान बताओ जल्दी, और सी का मान, तो 6 6, अब प्लस की माइनस माइनस, क्योंकि प्लस और माइनस माइनस। समझ में आया, क्या मिल गया हमें गुणा करने पर, -36, और बीच वाली संख्या -5, ये है। समझ में आया, बीच में क्या दिया माइनस का 5। अब ऐसी संख्या खोजना पड़ेगा कि गुणा करने पर -36 आए और जोड़ने या घटाने पर -5 आए। तो अभी माइनस को कुछ देर के लिए भूल जाओ, माइनस है करके भूल जाओ, माइनस है, सिर्फ ध्यान दो 36 पर। किस पर, 36। गुणा करने पर लाना क्या है 36, क्या लाना है 36। देखो 1 में 36 का गुणा करेंगे तब 36 मिलेगा, 2 में 18 का गुणा करेंगे तब 36 आएगा, 18 दूनी 36, भाग करके देख लो ना। 36 को किससे भाग करोगे, 2 से, तो पता चल जाएगा किसका गुणा करना है। 3 में किसका गुणा करें तो 36 आएगा, 12, 12 3 36, 3 में 12 का गुणा करेंगे तब 36। समझ में आया। 4 में 9 चौक 36, 9, 4 में 9 का करना पड़ा, 5 से होगा क्या, नहीं, 6 से हो सकता है। 6 में अगर मैं 6 का गुणा करूं तो 7 में नहीं मिलेगा, 8 में नहीं मिलेगा, 9 में, 9 तो ले लिए, 9 चौक 36, 10 नहीं मिलेगा, 11 नहीं मिलेगा, 12 मिलेगा, 12 3 36, लेकिन 12 तो ले लिए, 12 3 36 हो गया। 13 में नहीं, 14 में नहीं, 15 नहीं होगा, 16 नहीं, 17 दूनी 34, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36 ले चुके, तो संख्या में सिर्फ इतना ही मिलेगा। पहला चीज हमने कर लिया, संख्या हमने पता कर लिया कि कितना संख्या में हो सकता है। ठीक, अब देखते हैं इस पर हमें क्या लाना है, जोड़ने या घटाने पर 5 बस को ध्यान दो, अभी 5 बस को, माइनस प्लस भूल जाओ। ठीक, अभी लास्ट में उसको कंप्लीट करेंगे ना। बताओ 6 में 6 जोड़ू तो 12, और 6 में 6 घटाऊं तो बताओ इस पर कहीं 5 मिला क्या, नहीं, तो इसको कट कर दो सीधा, नहीं आएगा ये। ठीक, ऊपर से आए क्या पहले, 1 और 36, 36 में 1 जोड़े तब 36, KG1 में ले जाकर 1 2 सिखाऊं, 36 के बाद क्या आता है 37, तो 36 में 1 जोड़े तो 37, 36 में 1 घटाए तो कहीं 5 मिल पाया, तो ये भी गलत। 18 में 2 जोड़ दिए तो 20, 18 में 2 घटाए तब 16, तो इसमें भी मिला क्या, नहीं। 12 में 3 जोड़ो 15, और 12 में 3 घटाए तब 9, तो मिल पाया क्या, किसी में नहीं मिला, इसमें पक्का मिलेगा। तो 9 चौक 36, 9 में 4 जोड़े तो 13, मिल पाया क्या 5, नहीं, तो 9 में 4 घटाए तो 5 आ जाएगा ना, पता चल गया। एक संख्या मिला हमें 9 गुणित 4, या 4 गुणित 9 एक बरोबर, कितना आया 36। समझ में आया ना, 9 चौक 36, और 9 में 4 घटाए तो 5 भी आएगा, 9 में 4 अगर घटा दें तो कितना आएगा 5, इसको भी ऐसे लिख देता हूं, 9 और ये 4। समझ में आया कि नहीं आया, 9 चौक 36 भी हो रहा है, और 9 में 4 घटाए तो 5 भी, क्लियर। लेकिन हमें क्या चाहिए -5, तो बड़ी संख्या को माइनस में रखना पड़ेगा, तभी तो माइनस में आएगा। ये तो प्लस माइनस पढ़ाया था इसलिए पहले, बड़ी संख्या माइनस में रहती है, उसी के सामने का चिन्ह लेती है। तो 9 में अगर मैं 4 घटा देता हूं तो मुझे मिलेगा कितना 5, माइनस का 5 की प्लस का 5, प्लस, क्योंकि बड़ी संख्या भी 9 किस में है, प्लस में, तो प्लस आया। हमें क्या चाहिए माइनस, तो बड़ी संख्या को माइनस में लेंगे और छोटी को प्लस। अब बताओ माइनस और प्लस सेम चिन्ह की अलग, तो जुड़ेगा कि घटेगा, तो 9 में 4 घटाए तो 5, और बड़ी संख्या 9 है कि 4,
उसके सामने माइनस की प्लस, तो यहाँ क्या आएगा माइनस, मतलब -9 + 4, -9 + 4, तो 9 चौक 36, माइनस और प्लस गुणा में माइनस। समझ में आया? अब सबके पीछे में x लगा दो, ये भी x, ये भी x, ये भी x। समझ में आया कि नहीं आया? अब संख्या खोज लोगे तो लिखते हैं यहाँ 6x²। एक संख्या हमें क्या मिला -9x, दूसरी संख्या +4x -6 बराबर 0 आया। अगर गुणनखंड बस बोला है तो 0 नहीं लेंगे। ठीक, क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? देखो अब 9 में 4 घटाए तो 9x में 4x घटाए तो 5x, वो भी माइनस का दिया है, और 9 चौक 36, वो भी माइनस का, और -36 से तो आएगा क्या, ये देखो। क्लियर हुआ? अब क्या किए थे, दो का ग्रुप 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 गुणा थोड़ी ना, 6x² -9x, इसको एक ग्रुप में रख दो, बीच में लगा दो प्लस, और चिन्ह के साथ अंदर लेकर चलना है। इधर क्या है 4x -6 बराबर, ये लाइन समझ में आया? देखो दोनों में से क्या कॉमन है, पहले तो x निकलेगा क्या। अब 6 और 9, 6 और 9 कौन सी पहाड़ा में आता है, 3, 3 के पहाड़ा में 6 भी आएगा, 3 के पहाड़ा में 9 भी आएगा। अगर मैं 6 ले देता हूं तो 6 के पहाड़ा में 6 तो आएगा, लेकिन 9 आ पाएगा क्या, नहीं। अगर 9 ले देंगे तो 9 के पहाड़ा में 9 तो आएगा, लेकिन 9 के पहाड़ा में 6 आ पाएगा क्या। तो ऐसा पहाड़ा खोजना है जो दोनों में आए, तो 6 और 9 सिर्फ 3 के पहाड़ा में आएगा। क्लियर? तो 3 दूनी 6, 2 बार में गया, यहां 2 बार x, एक बार x बाहर कर दिए, एक बार x बचा तो एक बार x। ये लाइन समझ में आया? माइनस है तो 3 तिया 9, देखो ना 3 तिया 9 होना चाहिए, इसको भाग करो ना सीधा, 3 तिया 9, उसको यहाँ लिखे भागफल को, यहाँ x है और x को तो हमने बाहर कर दिया, तो खत्म। समझ में आया कि नहीं आया? अब यहाँ से 4 और 6 किसके पहाड़ा में आएगा, 2 के पहाड़ा। अच्छा बीच में पहले प्लस लगाते हैं ना, 4 और 6 किसके पहाड़ा में आएगा, 2, तो 2 किए बाहर। बताओ 2 दूनी 4, 2 बार में x तो बाहर नहीं किए तो x, -2 तिया 6 बराबर 0। ठीक, अगर मान लो यहाँ भी माइनस रह जाता तो हम माइनस को भी बाहर करते, 2 में माइनस आएगा ना। समझ में आया? तो देखो 2x -3 और 2x -3 2 बार आया और सेम सेम है, मतलब आंसर सही है। तो 2x -3 एक बार लिखेंगे और 3x + 2 एक बार लिखेंगे। ये गुणनखंड हो गया, मध्य पद तोड़कर गुणनखंड हो गया, यहीं तक आंसर। अब आगे क्या करेंगे, मूल ज्ञात करेंगे, तो मूल के लिए बराबर में 0, तो 2x -3 बराबर और 3x + 2 बराबर आया। तो यहां से 2x पहले रख देते हैं, -3 को अगर मैं इस तरफ भेजूंगा तो +3 होगा, क्या माइनस बदलेगा प्लस में, गुणा बदलेगा भाग में। तो अब 2 का क्या है x के साथ गुणा, पक्षांतर करने से भाग, तो x का मान क्या आएगा 3/2। समझ में आया? क्योंकि इधर 2 का गुणा है ना, कुछ नहीं है बीच में, तो गुणा, तो पक्षांतर करने पर क्या होगा भाग, मतलब x का मान क्या आया 3/2। ये दे, समझ में आ गया? यहां 3x का 3x। ठीक, अब +2 को अगर मैं इधर भेजूं तब -2, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, गुणा का भाग और भाग का गुणा, ये बदलता है पता है ना। तो अब 3 का x में क्या है, पक्षांतर करने पर भाग, तो -2/3। ये दे, ये भी आ गया हमारा आंसर। ये 2 आंसर होगा। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? बार बार बोल रहा हूं, अगर मध्य पद तोड़कर गुणनखंड बोला है तो सिर्फ यहीं तक रख देना, और मूल ज्ञात कीजिए बोला है तो यहां तक लाना। क्लियर है? वैसे मूल वाला ज्यादा नहीं आएगा पेपर में, गुणनखंड अधिकतर पूछते हैं, यहां तक बस। ठीक, क्लियर हुआ? अब एक आध दो क्वेश्चन को बना लोगे क्या, नोट करो पहले इसको। अगला क्वेश्चन देखो, 14x² + 19x
-3 इक्वल 0। क्लियर? देखते हैं, शॉर्ट में करूं क्या, इस बार समझ जाओगे। a बराबर 14, b बराबर, c बराबर, रफ में क्या करोगे, a गुणित c, तो 14 गुणित -3, 14 तिया, आप क्या हुआ, अभी तो चिल्ला रहे थे, 42 प्लस की माइनस, बीच वाला 19, बीच वाला क्या है 19। अब ऐसी संख्या खोजना है, दो संख्या की गुणा करने पर क्या मिले, माइनस का 42 और जोड़ने या घटाने पर 19। खोजना स्टार्ट करते हैं तुरंत। सबसे पहले 1 गुणित 42, 42 से कम 2 गुणित 21, 21 दूनी 42, 3 से जाएगा क्या, 3 में 3 दूनी 6, 3 एकम 14 तिया 42, अभी करे हो ना, 14 तिया 42, 4 से तो नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 6 से जाएगा क्या, 6 सत्ते 42, 7 से तो लिख लिए, 7 6 42, 8 से हो गया, अब नहीं मिलेगा, बाकी 21 में जाएगा, तो 21 तो ले लिए। चलो खोजते हैं, बताओ, 6 सत्ते सब में 42 तो आ गया ना। अब सिर्फ क्या चाहिए हमें, 19 लाना है, प्लस माइनस हटाओ कहीं भी जाए, 6 और 7 जोड़े तो 13 होगा, 7 में 6 घटाए तो 1 आएगा, बताओ कहीं 19 मिला क्या, 19 लाना है, हाँ तो ये नहीं मिला। 14 में 3 जोड़ दिए तब जोड़ने नहीं आता, 15 16 17 होता है, 17 आएगा, 17 तो नहीं चाहिए, 19 चाहिए। अब जब जोड़ने पर नहीं आ रहा है 19, तो घटाने पर कहां से आएगा, गलत। अब 21 में 2 जोड़ोगे तब, अरे 21 के बाद 22 और 1 23, 23 आया क्या 19, तो घटा कर देखते हैं, 21 में 2 घटाएंगे तब, मतलब पता चल गया ये संख्या है। इसमें भी करके देखते हैं आएगा क्या, 42 और 1 43, नहीं आया, 42 में 1 घटाया तो नहीं आया, मतलब हमने सही संख्या खोजा है। 2 गुणित 21 बराबर, अब जोड़ने या घटाने पर कितना आ गया 19, बी बराबर 19। बताओ प्लस 19 चाहिए कि माइनस 19 चाहिए, कहते में माइनस दिखा थे, तो प्लस दिख रहा है, सामने में तो प्लस है, यहाँ देखो ना प्लस, ठीक। तो हमें किस में लाना है आंसर, प्लस में। तो बड़ी संख्या को माइनस में रखेंगे कि प्लस में, क्योंकि प्लस में लाना है तो बड़ी संख्या प्लस में ही रहेगा। अब बाकी प्लस माइनस भूल जाओ, बड़ी संख्या को प्लस में रखो, आया। अब 21 में 2 जोड़ोगे तब 42 मिलेगा, 21 में 2 जोड़ोगे तब 19 आएगा, कि 2 घटाओगे तब 19 आएगा, घटाएंगे, 21 में हम 2 घटाएंगे तब क्या मिलेगा 19, और -2 आया ना, तो 21 दूनी 42 और वो भी -42। क्लियर हुआ, प्लस और माइनस क्या होता है माइनस। देखो 21 गुणी 2, 21 दूनी 42, यहाँ माइनस है तो माइनस, और 21 में अगर 2 घटा दे तो 19, और बड़ी संख्या प्लस में है तो प्लस में आया। समझ में आया, संख्या क्या क्या मिला लिखो जरा, काय है 14x² प्लस 21x -2x -3 बराबर 0। समझ में आया, अरे थोड़ा जल्दी जल्दी। अब क्या करते हैं, 2 का ग्रुप, 14x² प्लस 21x, एक ग्रुप, ग्रुप के बाद प्लस, अब क्या बचा -2x और -3, -2x -3। अब भी बताया था माइनस चिन्ह को भूलना नहीं, माइनस को लेना है, वो बेचारा हमारे साथ है, ठीक। अब बताओ 14 और 21 किसके पहाड़ा में आता है, 7, 7 दूनी 14, 7 21, पहाड़ा याद करो, किसके में आएगा 7, और दोनों में x भी तो नजर आ रहा है, x को कर दो बाहर, 7 दूनी 14, और यहाँ पर 2 बार x, एक बार निकाल दिए तो एक बार बचा, प्लस 7 तिया 21, x तो बाहर आ गया। ये माइनस और माइनस दोनों में कॉमन है, माइनस भी तो कॉमन हो सकता है, तो दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, तो हम माइनस को भी बाहर कर देते हैं। 2 और 3 में कोई पहाड़ा में आएगा क्या,
2 और 3 कोई पहाड़ा में आता है? नहीं। दोनों में x कॉमन है? नहीं। कहाँ x कॉमन है? 1। क्या कॉमन है? 1। कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब 1 कॉमन है। कर दिए। तो यहां से क्या बचा? माइनस बाहर तो प्लस, माइनस बाहर तो प्लस। समझ में आया? अगर माइनस बाहर होगा तो प्लस, क्लियर? और प्लस बाहर होगा तो माइनस। आया? देखो 2x प्लस 3 और 2x प्लस 3 बरोबर है। तो 2x प्लस 3 को हम लिखेंगे एक बार और 7x माइनस 1 को एक बार, बराबर 0। ये आ गया हमारा गुणनखंड। अब मूल निकालना है। तो 2x प्लस 3 बराबर, रो बोलो ना, 0। 7x माइनस 1 बराबर, तो यहाँ 2x बराबर x बराबर -3/2। यहाँ 7x बराबर 1, -1 इधर जाएगा तो +1 ना। अब 7 का क्या है? पक्षांतर करने पर तो x बराबर 1/7 आ गया। समझ में आया दोनों क्वेश्चन? तीनों क्वेश्चन क्लियर हुआ? अब बाकी सब क्वेश्चन बनेगा, नहीं बनेगा तो पीटोगे। ठीक, कल चेक करेंगे, पूरा क्वेश्चन बनाकर लाओगे, जितना हो पाएगा उतना, और जो नहीं बनेगा मेरे लिए छोड़ देना। ठीक, फिलहाल आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, बाकी कल बनाएंगे। ओके, आगे का क्वेश्चन और बनाएंगे। कौन सा नंबर? कहां तक बना? पूरा क्वेश्चन बनाए? एक तो चलो इस साल जो पेपर में आया उस क्वेश्चन को करा देता हूँ। 2025 में आया था, तो जो पिछले साल के पेपर में आए उन्हीं क्वेश्चंस को करा देता हूँ। पहला, x स्क्वायर 5x प्लस 4, ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, ये है ना। क्या करना है? गुणनखंड करना है। तो पहले गुणनखंड बताते हैं, उसके बाद अपन इस पर मूल निकाल लेंगे। ठीक, गुणनखंड के बाद मूल ज्ञात करते हैं। समझ में आया? चलो ध्यान दो। a बराबर, a बराबर 1, b बराबर, c बराबर 4। लगाएंगे, फिर से क्या करना है? रफ में a गुणित c, a का मान 1, c का मान 4, तो गुणा करने पर 4, और बीच वाली संख्या क्या है? तो गुणा करने पर कितना आना चाहिए? गुणा करने पर 4, जोड़ने या घटाने पर, तो संख्या पहले लिखते हैं। 1 में 4 का गुणा करेंगे तो 4, 2 में किसका गुणा करेंगे तब? 4 का ही होगा ना, और तो नहीं बनेगा। 3 में कोई संख्या का गुणा करेंगे, 4 कहां से आएगा? 4 में 1 का गुणा करेंगे तो आएगा, वो तो ले दिए। अब 5 में कैसे करेंगे? नहीं होगा, तो 2 ही संख्या मिलेगा। अब चेक करना है कि किस में आता है, बताओ। 2 गुणित 2 कितना आया? 4। बताओ 2 में 2 जोड़ेंगे तब 4 आया क्या? 5 नहीं। 2 में 2 घटाए तो 5 मिलेगा क्या? नहीं, 0 आ जाएगा। तो ये हमारा नहीं है, संख्या पहला ही सही है। बताओ 1 में अगर मैं 4 में 1 घटा दूं तो 3, हमें क्या चाहिए? 5, तो 4 में 1 जोड़ कर देखते हैं क्या होगा? 5, मतलब 4 गुणित 1 बराबर 4 मिलेगा, मिलेगा। ठीक, और हमें क्या चाहिए? माइनस का 5। क्या चाहिए? तो 4 और 1 जोड़ेंगे तब आएगा ना, क्या होगा? जोड़ेंगे तब आएगा, लेकिन हमें क्या लाना है? -5, मतलब माइनस में रखना है, तो बड़ी संख्या माइनस में रह गई है। अब -4 + 1 करेंगे तब तो -3 हो गया, तो इसको भी किस में लेना पड़ेगा? माइनस में। तो -4 और -1 सेम चिन्ह के अलग अलग, जुड़ेगा कि घटेगा? तो हुआ 5, बड़ी संख्या कौन? उसके सामने क्या? तो क्या आएगा? -5। संख्या मिल गया। क्या मिला? -4 और माइनस का 1। और इसके पीछे में क्या लगा देंगे? x लगा देंगे, तो लग गया। समझ में आया ना? तो लिखो x स्क्वायर, ये क्या मिला? -4x माइनस x प्लस 4। समझ में आया? ठीक, तो
अब क्या करते हैं, दो का ग्रुप, एक्स स्क्वायर माइनस 4x एक ग्रुप हुआ, बीच में अपन कर देंगे प्लस, और अंदर में माइनस एक्स प्लस 4। समझ में आने लाइन क्लियर हुआ, क्योंकि बीच में रहता है प्लस चिन्ह के साथ अंदर ले जाते हैं। दोनों में से क्या चीज कॉमन दिख रहा है, दोनों में एक्स है, एक्स को किए बाहर, यहाँ एक्स दो बार, हम एक एक्स को निकाल दिए तो एक एक्स बच गया, यहाँ एक बार एक्स है उसको तो बाहर कर बैठे तो बचा 4, और यहाँ क्या है माइनस, तो लग गया माइनस आया। अब देखो यहाँ माइनस है ना, तो हम माइनस को कर देते हैं बाहर। अब बताओ दोनों में कोई कॉमन नहीं है, तो कुछ भी कॉमन नहीं रहता था, एक तो कॉमन रहता है, तो ये माइनस बाहर तो माइनस का प्लस, ये प्लस है और माइनस बाहर हो चुका तो अब माइनस, तो x माइनस 4 x माइनस 4 देखो सेम टू सेम आया कि नहीं आया, ये x माइनस 4 ये भी, तो हम क्या करेंगे x माइनस 4 एक बार लिखेंगे और x माइनस 1 को भी एक बार लिखेंगे, ये बन गया हमारा यहीं तक आंसर। पेपर में यहां तक करना था, क्योंकि हमें क्या बोला है इसमें, गुणनखंड करने बोला है। समझ में आया, गुणनखंड में यहां तक। अगर मूल ज्ञात करने बोलता तो हम क्या करते हैं, बराबर में 0 बराबर 0 बराबर 0 बराबर 0, ये आएगा। तो x माइनस 4 बराबर 0 और x माइनस 1 बराबर, तो x बराबर माइनस 4 इधर जाएगा तो प्लस 4, और इधर x माइनस 1 उधर जाएगा तो प्लस 1, इतना आता। समझ में आया, लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन में हमें कहां तक बोला था, सिर्फ गुणनखंड, तो यहीं तक आंसर रखना था। क्लियर हुआ, समझ में आया, बन जाएगा ठीक। यही आया था हमारे में 2024 में सेट ए का पेपर 2024 का, ठीक। 3 सेट में आता है ना पेपर। अगला क्वेश्चन, अब गुणनखंड बस करूंगा ना, यहां तक नहीं निकालूंगा, कर लोगे उधर का नीचे का गुणनखंड करके दूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, दूसरा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये हमारे 2024 का ही है, बी सेट का, बी सेट बनाए चार्जिंग बताते चलो। ए बराबर बी सी, क्या करते हैं, ए गुणित ए का मान सी, एक एकाम एक, और बीच वाला दो, बी क्या है 2, तो गुणा करने पर कितना आना चाहिए 1, और जोड़ने घटाने पर 2, तो संख्या खोजते हैं, एक में किसका गुणा करेंगे तब एक मिलेगा, एक का, दो में किसी का गुणा करें एक नहीं मिल सकता, मतलब साफ है संख्या पता चल गया, एक गुणित एक। अब बताओ एक में एक घटाएंगे तो 2 मिलेगा, कि एक में एक जोड़ेंगे तो 2 मिलेगा, जोड़ेंगे, और माइनस प्लस का टेंशन ही नहीं है, हमें प्लस नहीं लाना है, तो संख्या ऑटोमेटिक पता चल गई, एक्स और एक्स। समझ में आया, एकदम सरल क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर प्लस 2x मतलब x प्लस 1, समझ में आया ना, क्योंकि x और x 2x और x इंटू एक्स एक्स का स्क्वायर आ गया। ग्रुप बनाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस बीच में प्लस x प्लस 1, दोनों में से क्या कॉमन बचा, x प्लस यहाँ 1 और x प्लस आ गया, देखो x प्लस 1 सेम सेम है, तो एक बार लिखो, ये x और ये प्लस 1 x प्लस 1, इसको एक बार लिखे। अब देखो इसकी पावर में एक, इसकी पावर में एक, सेम है ना, देखो x गुणित x करते हो तो क्या मिलता है एक्स स्क्वायर, तो x प्लस 1 गुणित x प्लस 1 करेंगे तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये थी। समझ में आया, क्योंकि इसको मान लो कुछ देर के लिए x और ये भी x, x गुणित x मतलब x का स्क्वायर, तो x की जगह क्या माने हो x प्लस 1, आ गया, क्लियर हुआ। अब बाकी क्वेश्चन बना लोगे क्या, एक और बताऊं, फिर हो गया समापन। x नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, 8वां है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 बराबर, अच्छा इसको सुधरवाया था ना, सुधरवाया था, माइनस 8x था उसको प्लस 8x किया, नहीं माइनस 15 था उसको प्लस 15 किए हैं, ये हमारे 2025 में आया था, इसी साल जो अभी पेपर हुआ था
जितने लोग क्लास देख रहे हैं अभी एग्जाम दिलाने के लिए ध्यान देना, ठीक। री एग्जाम पर ये क्वेश्चन आ सकता है ना, जितने लोग अभी री एग्जाम दिलाने वाले हो लोग ध्यान से देखना। ए का मान बी सी, क्या करना रहता है अपने को, ए गुणित ए का मान सी का मान 15। तो अब पहले 15 खोजते हैं, क्या करेंगे, 1 गुणित 15 तो 15 आएगा, 2 गुणित में तो नहीं आएगा, 2 सत्ते तो 14 होगा, 2 अट्ठे 16, 3 गुणित 5 और आएगा क्या, नहीं हो सकता, अब तो कोई वैल्यू नहीं है, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 5 दिया 15 और 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, अब मिलेगा नहीं। तो देखें अब बताओ हमें बीच वाली संख्या क्या चाहिए, -8, क्या चाहिए, -8। देखते हैं, बताओ 15 में 1 जोड़े तो और 15 में 1 घटाए तो 14, मिला क्या, तो गलत है, ये नहीं हो सकता। 5 में 3 घटाए तो 2 और 5 में 3 जोड़े तो 8, मतलब संख्या हो सकता है, 5 और 3 को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, लेकिन हमें क्या चाहिए यहाँ, -8, तो इसको कैसे रखना है माइनस। अब माइनस और माइनस को जोड़ देते हैं ना, ये माइनस और माइनस को करेंगे तब भी तो प्लस होगा, क्या 5 और 3 8, बड़ी संख्या 5 उसके सामने माइनस तो माइनस, क्लियर, ठीक। तो क्या मिला, एक्स स्क्वायर -5x -3x -5x -3x प्लस बराबर 0। समझ में आया, इसको मिटा दें इधर का ये वाला, हाँ गुणनखंड कर रहे हैं, अरे 0, इसमें 0 दिया था क्या, नहीं, अच्छा चलो गुणनखंड ही करते हैं। मूल ज्ञात कीजिए, तो अब बढ़ा लोगे ना एक स्टेप आगे, दोनों को अब क्या करते हैं, ग्रुप बनाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x, ये ग्रुप बन गया, बीच में क्या लगाएंगे, प्लस, उसके बाद -3x और 15, बन गया ग्रुप। इसमें दोनों में क्या कॉमन, क्या चीज, x, तो बचा क्या, 2 बार x है तो 1 बार x बचा, यहाँ x निकल गया तो 5 ही बचा, माइनस है तो माइनस लगा दिए। अब यहाँ माइनस भी है तो माइनस को बाहर कर देते हैं ना, और क्या कॉमन, 3 और 15 किसके पहाड़ा में आएगा, 3 के, तो 3 की है बाहर, x तो नहीं हुआ है क्या, माइनस बाहर करने से अब माइनस कैसे होगा, प्लस, और 3 एकम 3, x बचा और प्लस माइनस बाहर किए तो प्लस का माइनस, 3 पंचे, देखो x -5 x -5 आया कि नहीं, तो x + 5 को क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे और x -3 एक बार हो जाएगा, ये हमारा फाइनल आंसर बन गया इतना में। समझ में आया कि नहीं आया, 2 से 3 नंबर में कई साल पूछे जाते हैं, ठीक। और जितने लोग भी अभी री एग्जाम का डाले हो वो लोग इस क्वेश्चन को एकदम अच्छे से करके ही जाना, क्योंकि वो पूछ सकते हैं, ठीक। अभी सामने में एग्जाम है, तो जिस भी दिन गणित का होगा इन क्वेश्चंस को करके चले जाना, ओके। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या तो नोट करो, चलो आगे। अच्छा लास्ट टॉपिक देखो, देखो पूरे का पूरा क्लास लगभग 2 3 4 घंटा, जितना भी घंटा का बना होगा, एक साथ इत्मीनान से बैठना और देखना, हो सके तो सब क्वेश्चंस को स्किप करके देखना, एक क्वेश्चन पूरा डिटेल में देख लो, फिर बाकी क्वेश्चंस को स्किप कर देना, मतलब ऐसे काटते हो ना यूट्यूब देखते हुए 10 सेकंड काट देना, ठीक। और जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है उसको पूरा डिटेल देख सकते हो, या तो अगर कोई भी समझ में नहीं आया तो पूरा वीडियो शुरुआत से लेकर लास्ट तक देखो, संडे को बैठ जाओ आराम से, टाइम है तो, और नहीं है तो हर दिन 1 घंटा आधा घंटा करके कंप्लीट कर लो, ठीक। बाहर से और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जितना करवाऊंगा फिक्स 75 में 75 यहाँ पर मैं बता दूं। लास्ट है अपना प्रश्नावली 4, प्रश्नावली फाइनल, ठीक। फाइनल क्वेश्चन, 2 टॉपिक, एक ही टॉपिक है बस, मूलों का योगफल, मूलों का और मूलों का गुणनफल, ठीक। इससे पेपर में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं कई बार, और वो भी 1 2 का नहीं, सीधा 3 नंबर में आएगा, ठीक।
योगफल का फॉर्मूला हमारे पास है माइनस का b बटे a, गुणनफल का c बटे a। ऐसे लाइन खींच दिया, वो बटे है ना। एक आध क्वेश्चन मैं बताता हूं। पहला 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, ठीक, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 बराबर 0। 0 रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। अगर मूल दिए है या गुणनखंड वाले दिए हैं तो 0 दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, तो अपने को समझना पड़ेगा, लेकिन बनेगा वही। गुण योगफल और गुणनफल आया तो सिंपल बिना देखे इसको लगा दो। किससे तुलना करते हैं? ax स्क्वायर प्लस bx बराबर 0 से तुलना करने, a बराबर b बराबर c बराबर, तो हमें क्या चाहिए? पहला मूलों का योगफल। लिख लोगे क्या? छोड़ दूं ऐसे? मूलों का योगफल माइनस का b बटे a। तो देखो ध्यान से, माइनस का पहले मैंने लिखा माइनस हो गया, b का मान बताओ तो 4 बटे में a का मान 3, तो 4 बटे 3 ही हो गया हमारा फर्स्ट आंसर। क्लियर? ये हो गया मूलों का योग। अब क्या? मूलों का गुणनफल। ऐसे लिख रहा हूं, समझ जाओगे ना। ये मूलों का योगफल और ये मूलों का गुणनफल। c बटे c का मान, a का मान, बन गया। समझ में आया? सरल क्वेश्चन है, पेपर में छोड़ के आओगे? हाँ छोड़ेंगे ना, मुझे पता है, नहीं तो 6-7 नंबर कहाँ जाएगा। 75 में लाते हो गणित में 2-3 नंबर। चलो, 7x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 बराबर 0 करें। चलो देखें। हाँ, सब लोग आंसर सही बता रहे हो, ठीक ठीक आ गया सबका। योगफल माइनस b बटे a, तो माइनस मेरे पास है पहले से, और b का मान ये a हो गया, ये b हो गया और ये c हो गया। b का मान -3, a का मान 2, तो माइनस माइनस प्लस 3/2। फिर गुणनफल c बटे a, c का मान -5, a का मान 2, तो माइनस का 5/2 ये आंसर होगा। समझ में आ गया? क्लियर हुआ? ये था हमारा पूरा का पूरा चैप्टर 1 खत्म।